खेज तहकीकात। तहरीक इंसाफ की काबीना के 1 दर्जन वुज़रा के असासों में चंद सालों के दौरान गैर मामूली इजाफा हुआ। जी हाँ, आपको ये भी बताएं कि 12 से ज़ायद साबिक वुज़रा के असासे कई गुना बढ़ गए हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद के असासों में तकरीबन 250%, शेख रशीद के असासों में तकरीबन 280% और इसके साथ साथ आज़म स्वाति के असासों में चंद सालों के दौरान 200% इजाफा देखा गया है। इस बड़ी खबर पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद साहब, बहुत बड़ी खबर है और किस किस के नाम सामने आ रहे हैं, किस किस के एहसासों में इजाफा हुआ है? जी देखें, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके जो 47 के करीब वज़रा थे, हमने उनके असासों की तहकीकात की हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल फाइनेंस विंग और टैक्स हुकाम और दूसरे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी प्रॉपर्टी और एसेट्स वगैरह वहाँ पर गोशवारे जो जमा होते हैं उनसे जो हमने एविडेंस हासिल किया है, जो डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं, ये असेसमेंट की है। कई महीने तक के जो इमरान खान की हुकूमत के वज़रा थे, पूरी कैबिनेट थी, उनके असासे गुज़श्ता 4 से 5 साल में क्या उनमें कोई बढ़ोतरी हुई है, क्या वो बढ़े हैं या कम हुए हैं। इन तहकीकात में ये पहली एक प्राइम बड़ी ख़बर है कि 12 वज़रा के असासों में मजमूई तौर पर 156% इजाफा हुआ है। इन वज़रा की मजमूई जो दौलत थी 2017 में और 2020 के दौरान, उस वक्त 2017 में मजमूई दौलत सिर्फ 2 अरब 20 करोड़ के लगभग थी इन 12 वज़रा की। और ये 2019-20 के जो माली साल है उसमें इन वज़रा की मजमूई जो असासे हैं, दौलत है, वो 5.5 अरब से ज़्यादा हो गई है। इस तरह ये 12 जो वज़रा हैं इनकी गैर मामूली तौर पर इजाफ़ा हुआ है। उनमें मैं बताता चाहता हूँ आपको, शाह महमूद कुरैशी के असासों में 241% इजाफ़ा हुआ है, शेख रशीद के असासों में 202%, उमर अयूब खान 203%, खुसरो बख्तियार 157%, शफकत महमूद के असासों में 308%। इसके अलावा ज़ुबैदा जलाल के असासों में भी 100 से ज़ायद का इजाफ़ा हुआ है फ़ीसद का। फहमीदा मिर्ज़ा के असासों में 157%। इसके अलावा साहबजादा सुल्तान हैं, 81% इजाफ़ा हुआ है। फैसल वोडा हैं, उनके 507 मिलियन से 630 मिलियन हो गए हैं। अगर मैं आपको पैसों में बताता जाऊं तो आपको हैरानगी होगी। इसी तरह से आज़म स्वाति हैं, उनके असासों में भी 200 से ज़ायद गुना इजाफा हुआ है। उसके असासे 823 यानी कि 82 करोड़ रुपए थे 2015-16 में, ये बढ़ के 2 अरब रुपए हो गए। और मैं इस 82 करोड़ में 41 करोड़ रुपए उसके डेट था जो कि कर्जा दिखाया गया था उनकी तरफ से। शाह महमूद कुरैशी के जो असासे थे वो 7 करोड़ 25 लाख रुपए थे 2014 में, वो बढ़ के 2019-20 साल का जो माली साल है वो 24 करोड़ से ज़ायद हुए हैं। इसी तरह से शेख रशीद के असासे 3 करोड़ 90 लाख रुपए थे 2014 में, वो बढ़ के 14 करोड़ 90 लाख हो गए हैं। इस तरह से उमर अयूब खान का गैर मामूली इजाफा है, 46 करोड़ रुपए उनके असासे थे 2013-14 में, वो बढ़ के 2 अरब से ज़ायद हो गए हैं, जो कि एक गैर मामूली इजाफा है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये इजाफा क्यों हुआ है। इसी तरह से शफकत महमूद का जो था वो 3.5 करोड़ से ज़ायद था, जो बढ़ के 15 करोड़ के करीब हुआ है। फिर ज़ुबैदा जलाल का जो कि उन्होंने शो किया था वो सिर्फ 90 लाख था, वो बढ़ के 10 करोड़ से ज़ायद हुआ है। फहमीदा मिर्ज़ा है, वो आपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा भी है, ये हमें बताइए कौन सा ऐसा वजीर है जिसके असासों में अचानक इजाफा हुआ है, वो भी सिर्फ चंद सालों में? देखिए, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं आपको इनका मौक़िफ़ भी बताऊंगा। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे उनका मौक़िफ़, सारे विजुअल्स और सारी डिटेल चल रही हैं। इन सब मिनिस्टर से बाकायदा तौर पर, तहरीरी तौर पर सब चीज़ मांगी गई थी, उनकी रीजनिंग सामने स्क्रीन पर भी है, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन गैर मामूली जो इजाफा हुआ है, जिसमें बज़ाहिर लगता है जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस पे रखा है, उनसे पूछा है, ये मैं आपको और स्टोरी बता रहा हूं कि आपके असासे कैसे और क्यों बढ़े। इसमें सबसे पहले जो उमर अयूब खान है, वफाकी वजीर थे,
पिछली हुकूमत में, इससे पहले भी पिछली हुकूमत में वो वफाकी वजीर थे। उनके असासे जो गुज़श्ता 5 साल का आप मवाजना करें, ये एक अचानक इजाफा इसलिए है कि जो उनके असासे थे वो सिर्फ 46 करोड़ रुपए के थे, वो बढ़ के 2 अरब से जायद हुए, 1.4 बिलियन, 1 अरब, मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, 1 अरब 40 करोड़ रुपए हुए हैं। उसमें जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस दिया था कि आपके असासे अचानक कितने ज्यादा कैसे बढ़े हैं। जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग थी जो स्क्रूटनी कर रही थी असासों की, मेंबर पार्लियामान की, तो उनका जो जवाब था, उन्होंने मुझे भी यही बताया कि उनके जो शेयर थे वो बिजनेस करते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इनके पास वाटर एंड पावर, बिजली के ये वजीर रहे हैं, और इनका बिजनेस भी बिजली की एक कंपनी है जो इन्होंने लॉन्च की, वो मैं बताना चाहूँगा आपको, नोवा सिनपैक के नाम से, जिस पे उन्होंने बताया कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन जब से मैं इक़्तिदार में हूँ तो मैं बिजनेस से रिज़ाइन कर चुका हूँ। इस कंपनी की वजह से उनका बिजनेस बढ़ा है। इसके अलावा उनकी नोवा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो भी उन्होंने लॉन्च की है। तो ये पार्टनरशिप उनकी एहलिया के साथ है। ये एक गैर मामूली इजाफा है जो बज़ाहिर लगता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस भेजा था। फिर शाह महमूद कुरैशी का जो इजाफा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें बताया है कि उनकी जो मिसेज हैं उनको 2016-17 में जो कि उनके पेरेंट्स थे उनकी तरफ से 1/3 प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है। यही वजह है कि उनके असासे बढ़े हैं। इसके अलावा खुसरो बख्तियार के जो कि वफाकी वजीर थे, उनका भी बिजनेस है, उनके असासे बढ़े हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। उनसे जब हमने पूछा कि आपके असासों में अचानक इतना इजाफा कैसे हुआ है करोड़ों रुपए का, उन्होंने बताया कि एक तो बिजनेस शेयर्स आए हैं उनको, दूसरा कुछ सेविंग्स हैं उनकी, और इसके अलावा जो उनके एग्रीकल्चर में बिजनेस है, कारोबार है, उसमें काफ़ी वुसअत आई है। ये एक वजह है कि वो क्योंकि सनत में उसका हिस्सा है और पिछली गवर्नमेंट में वो सनत के वजीर भी थे। ये भी एक बज़ाहिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। फिर इसके अलावा आज़म सवाती जिनके असासे बड़े हैं, आज़म सवाती से जब मैंने पूछा कि आपके असासे कैसे बढ़े हैं, उन्होंने बताया कि उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस पे रखा था, और शाह महमूद कुरैशी को भी नोटिस दिया गया था अपने असासों की तफसीलात और पोजीशन की वजाहत के लिए कि आपके असासे कैसे बढ़े हैं। तो आज़म सवाती ने ये बताया कि उनका बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, वो मुल्क से बाहर बिजनेस करते हैं। उनसे गलती ये हो गई थी कि वो अपने सारे जो डिटेल थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और टैक्स हुकाम के साथ फाइल कर रहे थे, अपनी बेगम के भी। ये शायद एक गलती थी जिसमें डिस्क्रिपेंसीज थी, इस वजह से उनका बाहर का बिजनेस जो है वहाँ से पैसा आता है। तो ये गैर मामूली इजाफा है, जो बाहर का बिजनेस है लेकिन पैसा उनको पाकिस्तान में आता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में उनका कोई बिजनेस नहीं है। फिर मैं आपको और अगर तफसीलात बताता जाऊँ, जो अहम फिगर हैं, शफकत महमूद ने हमें अपना मौक़िफ़ ये बताया है, जो कि वफाकी वजीर थे। उन्होंने कहा कि पहले वो सिर्फ असासों की जो एक कीमत थी वो बताया करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानून चेंज हुआ तो उन्होंने जो मार्केट की वैल्यू है अपने असासों की वो बताई है। उनके असासे बढ़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मार्केट के मुताबिक अपने असासों की कीमत बताई है। यही एक वजह है कि आपको ये 300 से जायद का गुना का इजाफा आपको मेरे असासों में नज़र आता है। और जबकि इस तरह साहबजादा सुल्तान है, इनके असासों में जो कि वफाकी जो कि स्टेट मिनिस्टर थे, वजीर ममलकत थे पिछली हुकूमत में, उनके असासों में बहुत अचानक इजाफा हुआ है। 2017 में उनके असासे सिर्फ 12 करोड़ थे, वो बढ़ के 23 करोड़ के करीब हो गए। उनको हमने लिखा था, इन तमाम वज़रा को, जो कि पूरी कैबिनेट है पिछली गवर्नमेंट की, उन सबको लिखा था। उनकी तरफ से कोई बार बार लिखने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा फैसल वाडवा जो कि 50 करोड़ के मालिक थे 2017-18 में, जो कि माली साल था, पिछली हुकूमत में वफाकी वजीर भी थे। उनके असासे जो अभी उन्होंने 2019-20 में बताए जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे,
वो 63 करोड़ से जायद के बताए हैं। और इस तरह से तहरीक-ए-इंसाफ के 50 वुज़रा के असासों की छानबीन आपने की है। जाहिद गश्कोरी, इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप